जी, तमाम हसूसियात को हमारा नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया ताज़ा तरीन एपिसोड लेके हाज़िर हो रहे हैं जिसका नाम है स्टूपिड शो। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं ये बता दूं कि कई बार कोई जो हम बुलाते हैं मेहमान, कई बार मेरे जो सवालात होते हैं उनको देख के वो गुस्से में हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी उर्दू, पंजाबी और हिंदी मिक्स होगी। और अब आप बुरा मत मानिए कि कई बार हम पंजाबी में बात कर सकते हैं, कई बार हिंदी में, और कई बार हम उर्दू में बातें भी कर सकते हैं। और सो इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है द स्टूपिड शो। यानी कि स्टूपिड शो आप समझ गए होंगे कि हम स्टूपिड बातें मैं नहीं करूँगा। कई बार जो मेहमान होते हैं वो कई बार स्टूपिड हो जाते हैं, गालियाँ निकालने लगते हैं, तो आप बुरा मत मानिएगा। सो इस प्रोग्राम की जो ओपनिंग है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पहले एपिसोड में हम जिस मेहमान को हमने बुलाया है, इनवाइट किया है, यानी कि सद्दा पत्र हमने भेजा है, वो है खलकत आज़मी, जिनका म्यूज़िक के बारे में बहुत अच्छा रुझान है। कई फिल्मों के उन्होंने म्यूज़िक दिए हैं, कई बैकग्राउंड स्कोर में उन्होंने पूरी हारमोनियम की जो सुरें हैं वो तोड़ी हैं। सो खलकत आज़मी जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, बेसिकली मुजफ्फरनगर के, वहाँ के रहने वाले हैं। वो कौन से ख़ानदान से हैं, उसके वालिद क्या करते थे, उसकी अम्मी जान क्या करती थी, उसकी बहन क्या करती थी, उसके बारे में हम तमाम बातें जो है उनसे करेंगे। सो आइए प्रेजेंट करते हैं खलकत आज़मी। ये हमारे सामने अब हाजिर हो चुके हैं हारमोनियम नवाज खलकत आज़मी जी। क्या बात है जी, हारमोनियम नवाज, क्या बात है, क्या बात है। देखिए हजूर, मेरी बात सुनिए जी। सियासी रंग मत दीजिए। नहीं, सियासी रंग वाली कौन सी बात होगी? ये नवाज नवाज मत लगाइए मेरे साथ। आप सीधा बोलिए हारमोनियम बजाने वाले भाई साहब। नहीं देखो, बात ऐसी है, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि जो बांसुरी बजाते हैं उसको बांसुरी वादक बोलते हैं, है ना। जो शहनाई बजाते हैं उसको शहनाई वादक बोलते हैं। तो आप हारमोनियम बजा रहे हो, हारमोनियम नवाज। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। तमीज़ से बात कीजिए, हम कोई नवाज नहीं है, हम सीधा बात कर रहे हैं। आप बोलिए हारमोनियम वाले भाई साहब। आप अपनी ज़ुबान को ना थोड़ा सा लगाम दें। मैं इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ, अभी प्रोग्राम की शुरुआत हमने की है। माफ़ कीजिए, थोड़ा गुस्से में इधर उधर हो जाता है। हाँ चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले मेरा जो सवाल जो आपको है, तो ये हारमोनियम जो है आप कब से बजा रहे हैं, कब से बजा रहे हैं आप हारमोनियम? सुबह से बजा रहे हैं। नहीं, सुबह से तो बजा रहे हो आप। मुझे पता है, आप जब मैं तैयारी कर रहा था तो आप नीचे बैठे, आप अच्छे अच्छे कलाम बजा रहे थे। मेरा मतलब भी आप कब से बजा रहे हो, मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? बजा तो मैं सुबह से रहा हूँ, उससे पहले मैं बचपन से बजा रहा हूँ, लेकिन अभी तक बजाना नहीं आया है। अच्छा, बजाना नहीं आया। तो आपके वालिद साहब हारमोनियम कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? हाँ। मेरे वालिद साहब हारमोनियम पीछे बजाते थे। नहीं, पीछे कहाँ बजाते थे? ऊँट के पीछे बजाते थे कि गधे के पीछे बजाते थे? अबे साले, अगर वाहिद साहब हारमोनियम बजाते तो किसी ना किसी के पीछे तो बजाते ही होंगे। आप देखिए, आप बदतमीजी से पेश आ रहे हैं मेरे। अरे माफ़ कीजिए जनाब, गुस्से में इधर उधर हो जाता है। मेरी वालिदा के पीछे बजाते थे। अच्छा, वालिदा के पीछे। सो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने इतनी अच्छी धुन मैंने कभी नहीं सुनी वैसे, जो आप बजा रहे हो। वैसे आप बजा के रहे हो वैसे? मैं सुन बना रहा हूँ। ये बात मैं समझ नहीं पाया कि लोग जो संगीतकार होते हैं, म्यूजिक वाले होते हैं, वो धुन बनाते हैं। आप सुन बजा रहे हो, सुन बना रहे हो, तो ये क्या मतलब क्या है? ये कौन सा उर्दू की तकरीर है जो आप बना रहे हो? आप सुन बना रहे हो? वो जो बनाते हैं वो सब पागल हैं। अच्छा, मैं सुन बनाता हूँ। ओके। धुन तो बनी बनाई होती है। ओह, सुन जो सुनने के लिए बनाई जाए वो मैं सुन बनाता हूँ। तो अभी मैं सुन बना रहा हूँ। तो वैसे आपसे मैं बात कहूँ, मैं आपकी तारीफ करूँ कुछ? आपका जो रंग है ना वो बिल्कुल हारमोनियम की सुरों से मिल रहा है, मैच कर रहा है। अच्छे लग रहे हो आप जब ऐसे करके आप बजाते हो ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे सारा ना आपका जो हुनर है वो इन सुरों में आ गया। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल गया था तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। नहीं, मैं तो अब मुझे सभी मेरी ऐसे बेइज्जती करते हैं।
आपने मुझे यहाँ मेरी इंटरव्यू के लिए बुलाया या मुझे बेइज्जत करने के लिए देखिए बुलाया? बात ऐसी है, मैं आपकी इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आपका नाम शेड्यूल्ड था कि आप बड़े अच्छे घराने से हैं, तो मैं इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, ठीक है। अच्छा, आपकी अम्मी जान क्या करते थे वैसे? वो दर्जी थी। दर्जी थे? अच्छा, वो दर्जी थे और आपके वालिद हारमोनियम बजाते थे, उनके लिए बजाते वो थे? मेरी वालिदा को बजाते थे। बाल देखिए, बात आप जो इंटरव्यू चल रही है, इस प्रोग्राम का नाम स्टूपिड शो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कुछ भी बोलते रहें। ये प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं, हमारे बुजुर्ग महिलाएं, हमारी बहनें भी देखती हैं। माफ़ कीजिए जनाब, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी वालिद साहब गुस्से में दारू दूरू पी के गुस्से में वालिदा को पीट देते थे। अच्छा, उसको बजा मैं देते? उसको बोल रहा हूँ, बजा देते थे। वो हारमोनियम भी बजाते थे, वालिदा को भी बजाते थे, और जब मैं पैदा हुआ था कभी कभी मेरे को भी बजा देते थे गुस्से में। क्या बात है। तो अभी जो क्या बात है आपके जो मुंह से वो निकल रहा है ना, करके निकल रहा है ना, वो मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है? मुझे आपको मजा आ रहा है? देखो, मजे आना चाहिए ना फिर। मुझे दर्द हो रहा है, सुबह से 1-2 नंबर नहीं गया हूं मैं, इसलिए बता रहा हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, जो जितने भी संगीतकार है वो ऐसे करते, जब वो जंगल पानी नहीं जाते तो वैसे वो करके भी जाते हैं, तो क्या करें? उनका मेरे को पता नहीं, मैं अक्सर ऐसे ही रिहर्सल करता हूँ। ऐसी रिहर्सल करते हो? क्या बात। कई बारी खाना ज़्यादा खाने से पेट में हो जाता है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी फिल्मों के म्यूज़िक भी दिए हैं, बहुत सारी फिल्मों की तकरीरें भी लिखी हैं आपने, और बड़े अच्छे कंपोज भी किए हैं आपने गाने। एक अपनी एक फिल्म थी, एक भाभी, तो भाभी का जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया? वो जनाब ऐसा था कि एक दिन हम जैसे ही अपने घर के जिसको बोलते हैं जा रहे थे, गुआंढ में गए थे जी, तो वहाँ भाभी नहा रही थी। अरे भाभी नहा रही थी और आप जा रहे थे? इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है भैया, भाभी नहा रही थी, हमने देखा कि भाभी नहा रही, हम वापस आ गए। आप इतना एक्साइटेड हो के क्या देखना चाहते हो? हमने कुछ देखा है उनको? नहीं, अरे आप कैसी बात कर रहे हो? भाभी नहा रही थी तो नहा रही थी, बस वहीं से धुन आ गई, भाभी नहा रही थी, भाभी नहा रही थी। क्या बात है। मैंने एक हिंदी फिल्म भी की है। कौन सी? वो बॉलीवुड की फिल्म थी, बहुत अच्छा, बहुत चली फिल्म, मेरा म्यूजिक बहुत हिट हुआ था। क्या बात उस है। फिल्म का नाम था हवस की जवानी। हवस की जवानी, और हवस भी थी, जवानी भी थी। हाँ। अच्छा, आपके ऊपर जवानी आई थी कभी? वैसे मैं एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपकी शौक क्या क्या है वैसे भाई? अगला सवाल कीजिए। अच्छा, इस बात अक्सर ना जो तकरीरें होती है ना, तो फिर जो अच्छे जो संगीतकार होते हैं वो जवाब नहीं देते। अच्छा, क्या बात है। ओ माय गॉड। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कितनी देर चलने वाली है इंटरव्यू? नहीं, जितना देर देखो प्रोग्राम मुझे दिया गया है कि आपसे मैं सवाल करूं, तो उतने तो मुझे करने पड़ेंगे ना, आपसे कुछ पर्सनल बातें भी करनी पड़ेंगी मुझे। इधर माहौल खराब होता जा रहा है, मुझे प्रेशर आ रहा है, जल्दी से इंटरव्यू कंप्लीट कीजिए ताकि मैं अपना काम निपटा सकूं। रफाजत भी तो जाना है मैंने। क्या देखिए, बात ऐसी है कि हम एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं इससे पहले कि ये भाभी वाली सुर लंबी हो जाए। प्लीज़ यार, आप कमर्शियल चलाओ यार, प्लीज़। हमारे खलकत आदमी जी बड़े परेशान हो रहे, प्लीज़ आप कमर्शियल चलाओ। जी, एक बार फिर हमारे स्टूपिड शो में आपका स्वागत है, और हमारे साथ एक खलकत आज़मी जी। मुझे लग रहा है वैसे ब्रेक के बाद आपका फिर मैं स्वागत करता हूं। वैसे प्रोग्राम अभी लंबा चलने वाला है, और अगर आप इजाज़त दें तो प्रोग्राम की मैं 10-15 मिनट जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दूं, आप अगर चाहते हैं तो। अबे साले, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो तू क्या मेरे से पूछ के शुरू करेगा अपना काम? देखिए, आप ना अपनी ज़ुबान को ना लगाम दें। आप ना बार बार मेरे को साला मत बोले, मैं साला नहीं हूँ। अल्लाह माफ़ करे, गलती से इधर उधर निकल जाता है, माफ़ कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़ुबान को लगाम दें, और इंटरव्यू जो निरंतर है वो चलती रहे। अच्छा, आपकी जो खाला थी वो क्या करती थी? कौन सी खाला? जो आपकी, मतलब
आप जिस अड्डे पे आप जाया करते थे, आप बड़े मशहूर थे, बड़े प्रसिद्ध थे, वहाँ पर अक्सर आपके जो सुरों के चर्चे वो हमने सुने हैं सारी तरफ। आप कोई और सवाल कीजिए। देखिए ज़्यादा मेरे साथ पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। अबे साले तूने मुझे बुलाया किस लिए? जो सवाल पूछने उसी 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 पे पूछो ना, ये सुरताल पे पूछो मुझसे। खाला खाला क्या करती, खाला कहाँ जाती थी, खाला के पास मैं क्या करने जा, ये सवाल है? साले तेरे को अकल नहीं है क्या? देखिए ये सवाल मेरे को लिख के दिया हुआ टीवी वालों ने, वो कहते कि आपसे जो सवाल किया जाए, इसीलिए मैंने सवाल किया आपसे। तो फिर लिखने वाले की ऐसी की तैसी। क्या बात है, क्या 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 बात है, लिखने वाले की ऐसी की तैसी। सुर मिलाइए, मिलके गाते हैं। बात है, मैंने क्या क्या लिख दिया आपने? ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लिखने वाले ने क्या लिख दिया, सो बात ऐसी है। अच्छा, और भी बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं। अच्छा, पर्सनल सवाल मुझे काफ़ी लिख के दे दिए इन टीवी वालों ने, तो क्या करूं, मैं पूछूं कि ना पूछूं? आप बताओ मेरे को। आप मैं तुम्हारे साथ पर्सनल हो जाऊं? नहीं, चलो मैं तो देखो, मेरी तो एज अब हो चुकी है कि मैं टीवी पे जहाँ पर बैठा रहता हूँ टीवी रूम में, तो मैं तो बाहर जाते नहीं। तो आप तो अक्सर मशहरों में जाते रहते हैं, प्रोग्रामों में जाते रहते हैं। तो और अच्छा, एक आपने हमेशा मैंने एक बात नहीं समझाई, आपका नाम खलकत आज़मी है, ठीक है, और आपने जितनी भी बर्गल फिल्में हैं उनका म्यूज़िक दिया है। ये क्यों दिया आपने ऐसे? जैसे भाभी की जवानी, मस्त भाभी, चमकीली भाभी, लचकीली भाभी, भड़कीली भाभी, है ना, भाभी करे खराबी, आपने ऐसी फिल्मों के जो म्यूज़िक है वो क्यों दिए हैं? वो क्या बात है आप? देखिए ऐसा है कि एकदम अचानक से हम पे भी जवानी आ गई थी, वो भी कोई दौर था। अच्छा, आप पे जवानी वैसे आई थी? मुझे लग नहीं रहा वैसे आपके ऊपर जवानी कभी आई होगी, जिस तरीके से आपका जो प्रिंट है, आपकी वो चेहरे का प्रिंट है वैसे आपका। तो क्या हो गया, तवे पे थोड़ा टाइम ज़्यादा रह गए, इससे क्या होता है? अच्छा, जवानी तो हम पे भी आई थी। क्या बात है, बड़ी ताबड़तोड़ जवानी आई थी, भयानक जवानी हम पर आई थी। अच्छा, और उस वक्त हमने जवानी के जो चिथड़े खिलार दिए थे, ऐसी जवानी आई थी हमने। हाँ, एक क्या बात कर रहे हो? एक मोहल्ले की एक वालिदा मेरे से मिली थी आपके रिगार्डिंग, वो कह रही थी कि वो हमारे एक मोहल्ले में एक खलकत आज़मी नाम का एक हारमोनियम मास्टर रहता है, तो उसने मेरे को कई बार छेड़ा। नहीं, वो झूठ बोलती है। क्यों? मैंने उसको कभी नहीं छेड़ा। नहीं, वो झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, वो झूठ बोलती है। नहीं, उसकी फिर किसको छेड़ा आपने? अरे जनाब, हम पे जवानी किसी और तरह की आई थी, हम भी बड़े नवाबी थे। अच्छा, लौंडों को छेड़ते थे और लौंडों के साथ मस्ती करते थे। आप क्या बात है? तो इसी जवानी के ऊपर एक सुर हो जाए फिर आप के। क्या बात है? देखिए मैंने कितना अच्छा सुर लगाया। देखिए मुझे लग रहा है कहीं फिर प्रेशर ना पड़ जाए आपको इस बात का ना। मुझे आप इस बात का एहतियात बरतिए कि सुरें उतनी ही दबाइए जितना आपका शरीर जो है वो कर रहा है। ये हमारा शरीर है, हमें अपने शरीर के बारे में बहुत नॉलेज है, आपको बताने की जरूरत नहीं है जी। आप यहाँ हकीम बनकर आए हैं या एंकर बनकर आए हैं? बार बार मुझसे हर बात पे सलाह देते हैं आप, मुझे हर बात पे मुझ पे बोलते हैं ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। अरे आप होते कौन है? अबे साले अपना इलाज कराओ। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, ये साले मत बदलिए। माफ कीजिए, मैं टीवी होस्ट हूँ, नहीं मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा आपकी। ये देखिए, अल्लाह माफ करे, माफ कीजिए। अरे भाई टेलीविजन वालों यार, ये कौन से खलकत आज़मी को मेरे सामने भेजा है यार? मान लिया प्रोग्राम का नाम स्टूपिड शो, इसका मतलब ये थोड़ी कि बार बार मेरे को साला बोलेगा जी है? ये बुरी बात है। देखो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा शो, ये मैं पैसे की परवाह नहीं करता, मैं बड़ा वो कहते हैं बद हाजमी वाला बंदा हूँ मैं, साफ सी बात। तो माफ कीजिए, अल्लाह माफ करे, गलती से इधर उधर हो जाता है मेरे गुस्से में, लेकिन आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं तो कोई बात नहीं। प्लीज आप थोड़ी सी सलीका यूज कीजिए, आप म्यूजिक कंपोजर हैं, बड़े प्यार से अदब से पेश आइए। ये कंपोजिंग तो ये मान लीजिए कि हम पिछले 20 साल से कंपोजिशन बना रहे हैं, बहुत कंपोजिशन बनाई है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। तो अभी हम लगे हुए हैं, जब बन जाएगी तो लगा देंगे।
अच्छा, एक बार आप बशहरे में भी गए थे, आपने सुर कोई गलत गुल लगाया था, तब वहाँ पर बड़ा पीटा आपको, वो क्या सीन क्या था? बड़ी अखबारों में बड़ी आपकी पब्लिसिटी हुई थी, आप नंगे होके बर्फ पे लेटे हुए हो और लोग आपके आगे पीछे। नहीं, वो अफवाह है, वो ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, वो नंगे आप नहीं थे मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कब बोला कि हम नंगे नहीं थे? अच्छा, आप नंगे? हमें भी बर्फ की सीढ़ियों पे लिटाया था। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं था। अच्छा, तो हुआ कुछ यूं था कि चलते मुशायरे में हमने भाभी की जवानी का गाना लगा दिया, तो वहाँ फैमिलीज भी बैठी थी, जितनी भाभियां थी वो सारी भड़क गई होंगी। भाभियों ने हमें उठा लिया। अच्छा। और भाभियों के घर वालों ने हमें मतलब खूब धोया, हमारी सेवा की, खूब धोया नहीं है, सेवा की हमारे अच्छे से, हमें मतलब आराम से लिटाया, हमारे हाथ पैर मारे उन्होंने, तो उससे शरीर की हमारे तो मालिश हो गई थी। ओह माय गॉड, वो अफवाह है, हमें पीटा गया। अच्छा, जो मालिश वाला गाना देखा था शायद आपने तभी लिखा था? तभी मेरे दिमाग में वो चीज आ गई। वो सुर कौन सा था? वो सुर कौन सा था मालिश वाला? वो तो मेरे जे था। अच्छा, जे था। दबाइए, वो तो दबाइए, मैं दबाता हूँ, दबाइए उसको। साले कंपोजर मैं हूँ या तू है? आप दिल करे वो ये था वो था। देखिए, फिर आप अपनी जुबान की बदमिजाजी कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाता। आप तो मेरे बड़े भाई हो। तो चलो फिर लगाइए, प्लीज लगाइए, फिर को प्रोग्राम का समय जब वो बीता जा रहा है, साफ सी बात है। क्या बात है, ओह माय गॉड, क्या बात है। बस 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 अभी प्रोग्राम का समापन करना पड़ेगा। देखिए, बात ऐसी है कि इस स्टूपिड शो को यही रोकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये हारमोनियम है वो करंट की तारों के साथ उलझ गया और इनको करंट के झटके लग रहे हैं। सो वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट मूवमेंट, फिर हाजिर होंगे। सो तब तक के लिए शब्बा खैर।